सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। उन्होंने मैं अपने उपासक को पूर्ण मोक्ष की गारंटी देता हूँ और सर्व सुखों का वादा करता हूँ यदि वो मेरी मर्यादा में भक्ति करता है तो। ठीक है, पूर्ण मोक्ष पूर्ण सुख सुविधाएं की गारंटी दे रहे हैं हमारे सदगुरुदेव। लेकिन शर्त क्या है उनकी? सिर्फ तुम मर्यादा में रहियो। मर्यादा में रहियो। मर्यादा कैसे पता चलेगी? शंका समाधान बुक से आपको पता चलेगी। सूक्ष्म मर्यादा आपको शंका समाधान बुक से पता चलेगी कि भाई रक्तदान नहीं करना है, देह दान नहीं करना है, जिम नहीं जाना है, सादा खाना खाना है आपको, ज़्यादा लाभ नहीं कमाना है, किसी को बुरे वचन नहीं बोलना है, और भी बहुत सारी मर्यादा है। अब बुक में आप देखिएगा, और भी कई भक्तों ने यहाँ पर उसमें बताया हुआ है। पूर्ण मोक्ष का वादा करता हूँ, सदगुरु रामपाल जी कहते हैं। ये मेरे सदगुरु हैं। तो अपने स्तर का लाभ अपनी क्षमता के अनुसार पूरा देता है। असंग ब्रह्मांडों के स्वामी, पूर्ण सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, तो भाई उसके क्या दिक्कत ही क्या है? सब कुछ दे देगा वो तो हमें। गगन सुंदर दरियाई दोना। समझने के लिए सामान्य उदाहरण। ठीक है, अब समझने के लिए परमात्मा यहाँ पर पेज नंबर 12 सुमरन के अंक सलाद में क्या लिखते हैं? समझने के लिए सामान्य उदाहरण। अब अपने देश में अभी तक अंग्रेजों वाली परंपरा का प्रभाव भी है। जैसे किसी सामान्य व्यक्ति को पुलिस थाने से बुलावा आता है तो उसके लिए बड़ी आपत्ति होती है। थाने के आसपास से भी सामान्य व्यक्ति डर कर जाता है। बुलावा आने पर तो उसके साथ क्या बीतेगी स्पष्ट है। जाते ही लगभग प्रत्येक पुलिसकर्मी तथा थानेदार का दुर्व्यवहार झेलना पड़ता है। ठीक है, मारपीट तो पहला पहला प्रसाद है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। मारपीट तो पहला प्रसाद है। हर एक साधु संगति वाले भाई बहनों से आप पूछ लीजिए, पहला प्रसाद परमात्मा का चाहिए कि भैया वहाँ पर उनको मारपीट है, या तो घर वालों से मिल रहा है, या तो मैनेजमेंट ने किया है उनके साथ, या तो फिर कहीं जहाँ भी वो अपना प्रचार प्रसार करने जाते हैं या कभी परमात्मा की चर्चा करने जाते हैं तो वहाँ पर लोग उनको निंदा करते हैं या कुछ बुला भला बोलते हैं। तो ये मारपीट पहला प्रसाद है। जिसको ये प्रसाद मिला नहीं मतलब उसको कोई प्रसाद मिले ही नहीं। गाली देना पुलिस वालों का मूल मंत्र है। परमात्मा यहाँ पर क्या लिखते? गाली देना पुलिस वालों का मूल मंत्र है। अब यदि कोई पुलिस की ड्यूटी करता हो भाई बंधु तो कृपया करके उस बात को इग्नोर कीजिएगा। परमात्मा ने सिर्फ ऐसे ही बताया हुआ है और दास उनसे क्षमा प्रार्थी भी है कि गाली देना पुलिस वालों का मूल मंत्र है। ठीक है, अब उसी थाने में किसी का मित्र थानेदार लगा है। वह व्यक्ति जहाँ जाता है तो थानेदार उसे कुर्सी पे बैठाता है। क्यों भाई? उस थाने में किसी का मित्र थानेदार लगा हुआ है। आप देखते होंगे, आपने कई बार सुना होगा कि अरे वो बड़े पैसे वाला व्यक्ति, उसकी वहाँ तक पहुँच है, उसकी वो गया था 2 मिनट में जेल से बाहर निकल के आ गया। क्या होगा यदि आपका मित्र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगतगुरु तत्वदर्शी संत शिरोमणि से रामपाल जी बन जाए? क्या होगा यदि आपका मित्र, आपका थानेदार, आपका वकील, आपका गुरु, आपका शिष्य, आपकी माता, आपका पिता, वो सब के सब जो रोल है जो आप देख रहे हैं वो सब के सब कौन बन जाए? सिर्फ सदगुरु बन जाए, जिसके हाथ में पूरा ओवरऑल कंट्रोलर है। परमात्मा क्या कहते हैं, है ना, कि भाई जाके अधरूम पर सकल पसारा ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। परमात्मा क्या कहते हैं? जाके अधरूम पर सकल पसारा ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। आप जब तक ये अपने भाव में नहीं लेके आओगे, जाके अधरूम पर सकल पसारा ऐसा पूर्ण ब्रह्म सदगुरु रामपाल जी हमारा, तो भैया लाभ तो दूर की बात है। ठीक है, और वो भी ऐसे ऊपर तौर पे नहीं होना चाहिए कि भाई बुद्धि से मान लिए या फिर मन से मान लिए, नहीं, हृदय से, आत्मा से, तीनों। परमात्मा कहते हैं सुरत निरत मन पवन समाना। सब चीज़ मतलब पांचों प्रकृतियों से आपको, मन बुद्धि कर्म वचन, सबसे आपको क्या करना पड़ेगा? आत्मा से भी आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी, नहीं मेरा जो गुरु है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वो सब कुछ करने में समर्थ है, सत समर्थ गुसाई। आगे देखिए परमात्मा यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि वह व्यक्ति जहाँ जाता है तो थानेदार उसे कुर्सी पर बैठाता है, चाय पानी पिलाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति जिस अधिकारी का मित्र है अपने स्तर पे राहत अवश्य देता है।
ठीक है। वह राहत उस सामान्य व्यक्ति के लिए असहज होती है, असहज होती है यानी सामान्य नहीं होती है, परंतु वह पर्याप्त भी नहीं है। यदि पुलिस अधीक्षक से मित्रता हो जाए तो थानेदार भी नतमस्तक हो जाता है। यदि हमारी ब्रह्मा विष्णु महेश से दोस्ती हो जाए या हमारी दुर्गा जी से तो दोस्ती हो भी नहीं सकती है। खैर, परमात्मा ने इसका कारण भी बताया हुआ है, पार्वती की पुत्री है, ठीक है, काल से तो और भी दोस्ती हो ही नहीं सकती है। खैर, तो परमात्मा क्या कहते हैं कि यदि उनसे मित्रता हो जाए तो थानेदार भी नतमस्तक हो जाता है। उनके नीचे आने वाले जितने भी देवी देवता हैं सब हमें कोई कष्ट नहीं दे सकते। और यदि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से हो जाए तो सबको तो कहना ही क्या, सारी सृष्टि में आप निर्भय होकर घूम सकते हो, निर्भय पद में निरत समानी। यदि मंत्री से मित्रता हो जाए तो एसपी भी नतमस्तक हो जाता है। परमात्मा एक एक लेवल ऊपर लेके जा रहे हैं आपको। यदि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ आपका मेल हो जाए, आपकी मित्रता हो जाए, आपका उनसे पटने लग जाए, तो नीचे के सर्वाधिकारी कर्मचारी आपके साथ हो जाएंगे। आज आप देख लीजिए कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनका उठना बैठना किन के साथ होता है? राष्ट्रपति के साथ होता है, उपराष्ट्रपति के साथ होता है, प्रधानमंत्री के साथ होता है। उनको कोई भी कहने वाला नहीं है, 2 मिनट में वो छूट के बाहर आ जाते हैं। समर्थ का चढ़ना समर्थ का चढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अभी तक हमने किसी की शरण पहले लिए भी नहीं थे, हो सकता है, ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा जब भी आते हैं तो हमेशा जितने भी धरती पर होते हैं सबको अपनी शरण में अवश्य लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जो अभी नहीं भी सुन रहे हैं, जो भी देश विदेशों में जो भी भाई बहन हैं जो किसी प्रकार से अलग वही सुन रहे हैं, अलग वाणी भाषाओं का यूज़ कर रहे हैं, उनको भी परमात्मा ने अपनी शरण में लिया हुआ है। दिखाई नहीं देगा, सूक्ष्म रूप से उनको शरण में लिया हुआ है परमात्मा ने, ठीक है। इसलिए हम जगत वाले भाई बहनों से भी भाई यही प्रार्थना करना चाहिए कि जितना हो सके आप सत्संगों को उतने ज़्यादा आप यूट्यूब, फेसबुक, ये शंकर समाधान, जो भी हमारे साथ संगति वाले भाई बहन हैं वो भी इन चीज़ को क्या करें, आप स्प्रेड करें, मतलब फैलाएं। कहीं ना कहीं उनके मन में, उनके जो भी एक शब्द भी यदि उनके मन में चला गया, उनके एक शब्द भी उनकी वाणी में चला गया, जैसे भी चला गया, तो भाई वो परमात्मा के अंडर में आ जाएंगे। तो भाई उनके जो कर्म है वो कहीं ना कहीं थोड़े ना थोड़े कट जाएंगे उनके, सिर्फ शब्द के प्रभाव से। अभी शब्द का प्रभाव परमात्मा जिस दिन बताएंगे फिर उस दिन शब्द का प्रभाव आप सुनिएगा कि शब्द का प्रभाव क्या होता है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपनी शब्द शक्ति के बारे में बहुत वर्णन किया हुआ है। खैर, मुक्ति बोध पेज नंबर 12 हो चुका है, पेज नंबर 13। नीचे के सर्वाधिकारी कर्मचारी आपके साथ हो जाएंगे। इसी प्रकार यदि कोई किसी देवी देव, माता मसानी, शेर शीतला, भैरव भूत तथा हनुमान जी की भक्ति करता है तो उनको उनका लाभ अवश्य होगा। परंतु गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23-24 में तथा अध्याय नंबर 7 श्लोक 12-15 में तथा 20 से 23 तक में बताए गए अनुसार व्यर्थ साधना होने से मोक्ष से वंचित रह जाते हैं। मोक्ष से वंचित क्यों हो जाते हैं भाई? मोक्ष कौन देगा? देवी देवताओं को तो मोक्ष हुआ नहीं है, ठीक है। देवी देवताओं का मोक्ष क्यों नहीं हुआ है? यदि मोक्ष हो गया होता तो वो यहाँ पर दड़े थोड़ी ना दौड़े होते, सीधी सी बात है। अब भी मैंने आपको मैंने नहीं, सदगुरु देव की प्रेरणा से आपको अभी बताया गया था, ठीक है, कि किस प्रकार से ये क्या होंगे, अलग अलग जन्मों में उनका रोल उनको मिलते चले जाएंगे। अभी जो जिसने कमाई कर ली है, नाम की मर्यादा में रह के कमाई कर ली है, यदि उनका मोक्ष नहीं हो पाया तो उनको अगले जन्म में कोई रोल मिल जाएगा। हो सकता है यहाँ पर अभी जो भगत भाई बहन काम करे वो अगले जन्म में कृष्ण का रोल अदा कर देंगे, वो अदा करने के भक्त प्रहलाद बन जाएंगे, वो और कुछ बन सकते, कहीं के राजा महाराजा बन जाएंगे, कहीं बहुत बड़े भक्त बन जाएंगे। भक्त नहीं बन सकते तो कोई एक अच्छे कोई ऑफिसर रैंक के बन सकते, कोई देवी देवता भी बन सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। मालिक के हाथ में, साहिब कबीर के हाथ में 14 भुवन, सब परमात्मा सदगुरु रामपाल जी के हाथ में, किसको कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। तो परमात्मा लिखते हैं यहाँ पर कि कर्म का फल भी अच्छा बुरा भोगना पड़ता है, ठीक है, इसलिए यह साधना करके भी हानि ही होती है। इसलिए संत गरीबदास जी ने अपनी वाणी नंबर 38 में कहा है कि गरीब ऐसा निर्मल राम है, निर्मल करे शरीर और ज्ञान मंडलिक है, चकवे ज्ञान कबीर, ठीक है। भावार्थ इसका परमात्मा क्या लिखते हैं? वेदों, गीता, पुराणों, कुरान, बाइबल आदि का ज्ञान तो मंडलिक यानी अपनी अपनी सीमा है। मंडलिक यानी सीमा होना, अपने का दायरा होना, ठीक है, डिविजनल है। परंतु परमेश्वर कबीर जी द्वारा बताया गया आध्यात्म ज्ञान, सत्य ज्ञान यानी तत्व ज्ञान, सूक्ष्म वेद, चक्रवर्ती ज्ञान है। परमात्मा ने देखिए अपने ज्ञान के बारे में कितना अच्छा उदाहरण दिया परमात्मा ने कि भाई ये जो परमात्मा अपने मुख कमल से बोलते हैं, सदगुरु रामपाल जी अपने जो मुख कमल से बोलते हैं, वो आध्यात्मिक ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, सूक्ष्म वेद का ज्ञान है, चक्रवर्ती ज्ञान है, जिनमें सब ज्ञान का समावेश है। वह कबीर वाणी है, ठीक है।
कबीर वाणी है। वाणी नंबर 41-42 में परमात्मा लिखते हैं, गरीब गगन मंडल में रहते अविनाशी आप अलेख, जुगन जुगन सत्संग है धर धर खेले भेख। गरीब काया माया खंडे है खंड राज और पाट, अमर नाम निज बंदगी सदगुरु से भई साट। भावार्थ, पूर्ण परमात्मा कबीर जी गगन मंडल यानी आकाश में रहता है, ठीक है, जो अविनाशी अलेख है। अलेख मतलब इसकी महिमा लिखी हुई नहीं जा सकती है, ठीक है। अलेख का अर्थ है जो पृथ्वी से देखा नहीं जा सकता, लेख देखना, जिसे अविनाशी अव्यक्त गीता 8 श्लोक 20 से 23 में कहा गया है। जैसे कुछ ऋषियन दिव्य दृष्टि के द्वारा पृथ्वी से स्वर्गलोक, श्री विष्णु लोक, श्री ब्रह्मा लोक तथा श्री शिवलोक के लोक को तथा वहां पर देवी देवताओं को तथा ब्रह्मा विष्णु महेश को देख लेते थे, परंतु ब्रह्म काल को तथा इससे ऊपर अक्षर पुरुष तथा परम अक्षर पुरुष को कोई नहीं देख सकता। अविनाशी अलेख को कोई नहीं देख सकता है, जिस कारण से उस परमात्मा का यथार्थ उल्लेख ग्रंथों में नहीं मिलता है, ठीक है। परमात्मा ने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यथार्थ वेद सूक्ष्म वेद में है, जो स्वयं परमात्मा द्वारा बताया आध्यात्मिक ज्ञान है। इसलिए उस पूर्ण परमात्मा को अलग तथा अलेख कहकर उपमा दी गई है। उस परमेश्वर को देखने के लिए पूर्ण सदगुरु से दीक्षा लेकर तब सतलोक जाकर ही देखा जा सकता है। परमात्मा यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, उस परमेश्वर को देखने के लिए, सदगुरु रामपाल जी के पूर्ण रूप को देखने के लिए, सदगुरु रामपाल जी ही कबीर जी हैं, वही गरीबदास जी भी वही हैं, नानक जी भी वही हैं, ठीक है। उसके अलावा परमात्मा हरि योगों में आए हुए हैं। परमात्मा के ज्ञान से परमात्मा ही दे सकता, और किसी और जीव के बस की बात बिल्कुल नहीं है। तो परमात्मा क्या लिखते हैं कि उस परमेश्वर को देखने के लिए पूर्ण सतगुरु से परमात्मा ने यहाँ पर लिख दिया, पूर्ण सतगुरु से, अर्थात वही की वही जब खुद आए यहाँ पर, ठीक है, से दीक्षा लेकर तब सतलोक जाकर ही देखा जा सकता है, ठीक है। अलग अलेख कहकर उपमा दी गई है, उसको देखा नहीं जा सकता, पृथ्वी लोक से तो बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता। होगा परमात्मा में ही वो शक्ति है, वो यहाँ से बैठे बैठे सब लोगों को ओवरऑल कंट्रोल सबको देख लेते हैं। हम लोग में चर्म दृष्टि में इतनी नहीं है, देखा भी देख भी सकते, लेकिन आपको फिर उसके लिए बहुत डीप नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आपको दिखाई देगा वो। वह परमात्मा स्वयं अन्य भेख या वेश धारण करके पृथ्वी पर प्रत्येक युग में प्रकट होता है, प्रत्येक युग में प्रकट होता है, ठीक है। मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, माही और द्वापर के कलयुग के बीच में भी परमात्मा ने कई बार यहाँ पर आए हुए हैं परमात्मा, तो ऐसा है, ठीक है। तो अपने तत्व ज्ञान या चक्रवर्ती ज्ञान से स्वयं ही बताता है कि वह सब राजपाट तथा शरीर खंड या नाशवान है। केवल सद्गुरु से मिलन तथा उनके द्वारा दिया गया निज नाम सत्य भक्ति मंत्र ही अमर है, ठीक है। यदि सच्चे भक्ति मंत्र प्राप्त नहीं हुए तो अन्य नामों का जाप, सुमरन तथा यज्ञ करना सब व्यर्थ होता है, ठीक है। सुमरन के अंक का वाणी नंबर 20 में कहा है कि गरीब राम नाम निसार है, मूल मंत्र मन माही, पिंड ब्रह्मण से रहित है, जननी जाया नाही। भावार्थ, गरीबदास जी ने कहा है कि मोक्ष के लिए राम के नाम के जप ही निज सार है। परमात्मा ने इस राम नाम के ऊपर भी बहुत अच्छा सत्संग किया हुआ है कि राम के नाम का जाप, भाई कौन राम का तुम करते जाप, हम जिनसे कटे ना तीनों तापम। अलग अलग राम होते हैं, परमात्मा ने अब भी बताया राम कौन होते हैं, भाई मूल कमल दल राम है, सहस कमल दल राम है ना, कंठ कमल में राम है, हृदय कमल विश्राम, सब जगह राम है। लेकिन इन रामों के भी अलग अलग उनके क्या होते हैं, मंत्र होते हैं, जो सदगुरु रामपाल जी भगवान ही देने में समर्थ है, वही भर दे सकते हैं। तो नाम स्मरण से ही मुक्ति होती है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि मोक्ष के लिए राम के नाम का जप ही निज सार है, यानी मोक्ष प्राप्ति का निष्कर्ष है। नाम स्मरण से ही मुक्ति होती है। नाम भी मूल मंत्र यानी यथार्थ नाम हो, यथार्थ नाम हो, सत्य साधना करने वाला या सत्य साधना करने वाला व्यक्ति इस सत्य नाम को आपको दे सकता है। जिस पूर्ण परमात्मा का जो मूल मंत्र यानी सार नाम है, वह परमेश्वर पिंड यानी नाड़ी तंत्र से बने 5 तत्व के शरीर से रहित है। जिस पूर्ण परमात्मा का जो मूल मंत्र है, मूल मंत्र अभी बताया हुआ है कि उनके सार नाम है, यह परमेश्वर पिंड यानी नाड़ी तंत्र से बने 5 तत्व के शरीर से रहित है। उनका 5 तत्व का शरीर नहीं है। परमात्मा जगतगुरु तत्वदर्शी रामपाल जी का 5 तत्व का शरीर नहीं है, ठीक है।
परमात्मा का जन्म किसी माता से नहीं हुआ है, सदगुरु रामपाल जी का जन्म किसी भी माता से नहीं हुआ है, वो प्रकट हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर परमात्मा लिखते हैं। वो कब, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप सात संगति की वीडियोस को देखोगे, आप पवन दास जी इस लाइव की वीडियो को देखोगे, और जो भी सात संगति में जिस प्रकार की बातें होती है आपको उनसे समझ में आएगा कि भाई परमात्मा का जन्म कभी भी किसी माता से नहीं होता। हाँ, एक लीलामय तरीके से वो लीला कर सकते हैं कि वो आए हुए हैं, लेकिन वो गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा मतलब आपको लगेगा कि ऐसा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में वो वहाँ पर वो चीज़ घटना हुई ही नहीं है। माया, माया। 14 सुमरन के अंग का सलाद, पेज नंबर 14, वाणी नंबर 21 में। वाणी नंबर 21 में परमात्मा क्या लिखते हैं, गरीबदास जी के रूप में परमात्मा क्या लिखते हैं, राम रटत नहीं ढील कर हरदम नाम उचार, अभी महारस पीजिए तो यो तत् बारंबार। राम रटत नहीं ढील कर हरदम नाम उचार, अभी महारस पीजिए यो तत् बारंबार। अब पेज नंबर वाणी नंबर 21 का, सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय, वाणी नंबर 21 का, हे साधक, भावार्थ लिखते हैं परमात्मा अपने कर कमलों से, हे साधक, पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर उस राम के नाम की रटना, रटना मतलब जप करना, में देरी ढील ना कर। प्रत्येक श्वास में उस नाम को उच्चार यानी जाप कर, सुरत नरत मन पवन समाना। यह स्मरण का अमृत अमृत बार बार पी यानी कार्य करते करते तथा कार्य से समय मिलते ही जब शुरू कर दे, इस अमृत रूपी नाम के अमृत को पीता रहे। यह तत्त यानी भक्ति का सार है। परमात्मा ने क्या बता दिया, भक्ति का सार भी परमात्मा ने बता दिया। भक्ति का सार क्या है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत लागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। नाम का उच्चारण आपको क्या करना है, कभी भी नहीं छोड़ना है। जहाँ पर समय मिले, बैठे हो कुछ भी, बैठने में नाम उठत नाम बैठत, श्वास को समझ जब चले वहाँ पर तब कर दो। परमात्मा ने यही कहा है यहाँ पर कि भैया इस तत्व यानी भक्ति का सार है। सार क्या होता है, भक्ति का सार क्या है, भक्ति का सार ये है कि भाई आपको जब यदि परमात्मा से नाम मिल गया है तो आप उसको जपिए, जपना चालू कर दीजिए। जहाँ भी आपको समय मिले, सोते नाम, बैठे नाम, उठत बैठत, खाते पीते सब रटना लगा दीजिए। ठीक है, तो परमात्मा ने यहाँ पर हमको एक प्रकार से क्या दिया है, संकेत किया है, संकेत रूपी आदेश दिया हुआ है। आत्मा के लिए तो ये आदेश ही होता है। ठीक है, बाकी यह तत्व यानी भक्ति का सार है कि नाम आपको जपना है। ठीक है, यदि यथार्थ नाम प्राप्त नहीं है, परमात्मा क्या कहते हैं, यदि यथार्थ नाम प्राप्त नहीं है तो चाहे पुराणों में वर्णित धार्मिक क्रियाएं करोड़ों गायें दान कर दो। ठीक है, करोड़ों धर्म कर दो, जौनार कर दो, जीवनवार मतलब किसी लड़के के जन्म पे भोजन करवाना कर दो, चाहे करोड़ों कुएं खाने को दुआ दो, करोड़ों तीर्थों के तालाबों में गहरा कराओ, जिससे जम की मार यानी कर्म दंड का दंड समाप्त नहीं होता, काल की चोट यानी कर्म का दंड समाप्त नहीं होता। परमात्मा ने अपने राघोरी में बताया, राघोरी में परमात्मा ने क्या कहा था, सत्य नाम पालने रंग होरी हो, 14 लोक तुलावे राम रंग होरी हो। मतलब परमात्मा क्या कहते हैं, एक बार यदि आपने श्वास के नाम से यदि आपने क्या कर लिया, जप कर लिया, ठीक है, जप कर लिया तो उसके क्या बोल रहे हैं, उसका लाभ कितना है, 14 लोक तुलावे पर। एक परमात्मा ने अपने सत्संग में बताया कि 1-2 पालरे ले लीजिए, पालरे मतलब तराजू ले लीजिए, तराजू में आप एक तरफ एक सतनाम का सुमरन रख दीजिए और एक तरफ पूरे 21 ब्रह्मांड और 14 लोक उसमें रख दीजिए, तो भी इसका जो सतनाम का जो एक मंत्र का पड़ रहा है वो हमेशा भारी रहेगा, इनसे इनकी कीमत कहीं ज़्यादा है। इसके अलावा भी प्रथम मंत्र का भी बहुत सा लाभ है, बहुत सा क्या, उसका भी बहुत लाभ है, लाभ ही लाभ है, सीधी सी बात है। तो उसमें भी क्या कहते हैं, प्रथम नाम यदि आपको मिल जाता है तो आपके 1 करोड़ों जन्म तो मनुष्य के हो ही जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या है, कर्म दंड का समाप्त नहीं हुआ लेकिन। ठीक है, आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, वाणी नंबर 22 में क्या लिखते हैं कि कोटि गऊ दे जान दे, कोटि यज्ञ जो नार, कोटि कूप तीरथ खने, मिटे नहीं जम की मार। तो आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपकी यम की मार मतलब आपके कर्म दंडों को, जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी अच्छे या बुरे कर्म है वो आपको तो भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। जब तक आप पूर्ण ब्रह्म की शरण में नहीं आते, पूर्ण ब्रह्म से वो नाम प्राप्त नहीं कर लेते, प्रथम नाम भी प्राप्त कर लिया तो भी बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, मिटे नहीं यम की मार। 22 नंबर में लिखा है, जैसे किसी देवी या संत के नाम पे मेला लगता है, ठीक है, उसका स्थान किसी छोटे बड़े जलाशय के पास होता है, श्रद्धालुओं को उस तालाब से मिट्टी निकलवाने को कहा जाता है तथा उनको पुण्य का कार्य कहा जाता है।
यदि सतनाम का जप नहीं किया तो मोक्ष नहीं होगा। परमात्मा ने अभी क्या कहा है यहाँ पर, क्या लिख रहे हैं परमात्मा यहाँ पर, यदि सतनाम का जप नहीं किया तो मोक्ष नहीं होगा, गारंटीड है। श्वासोश्वास में सुमरने वाले जो है, यदि आपने इसका जप नहीं किया तो आपका मोक्ष नहीं होगा। साधक को अन्य साधना का फल स्वर्ग में समाप्त करके पाप को नरक में भोगना ही होता है, इसलिए सब व्यर्थ है। पेज नंबर सॉरी वाणी नंबर 12 सत्साय। वाणी नंबर 23 में परमात्मा क्या लिखते हैं यहाँ पर, गरीब कोटिक तीरथ व्रत करी, कोटिक गज करी दान, कोटि अश्व विप्रो दिए, मिटे न खींचा तान। परमात्मा क्या कहते हैं 23वें नंबर की वाणी में, भावार्थ लिखते हैं परमात्मा, चाहे करोड़ों तीर्थों का भ्रमण कर लो, करोड़ों व्रत रख लो, करोड़ों गज या हाथी दान कर लो, चाहे करोड़ों घोड़े विप्रो को दान करो, उससे जन्म मन करता कर्म का दंड होने वाली खींचतान या दुर्गति समाप्त नहीं होती है। वैसे तो परमात्मा ने अपने सत्संगों में बताया हुआ है कि गीता जी में साफ लिखा हुआ है कि तीर्थ व्रत और उस पूजा गुरु बिंदाता और न दूजा, और गीता जी में भी लिखा है कि भाई तीर्थ व्रत जाने से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। ठीक है, आपको कोई भी तीर्थ व्रत में जाना या करोड़ों व्रत रख लीजिए या करोड़ों कुछ भी दान कर दीजिए, बिन गुरु फेर माला फेरते, बिन गुरु देते दान, उसमें तीनों सारों सब चीज़ें इकट्ठे यहाँ पर आ गई है। ठीक है, तो परमात्मा क्या कहते हैं, कोटिक तीर्थ सब करावे, गुड़ चरणामृत तुरंत खावे। आपके घर में जो चरणामृत रखा हुआ है, आप करोड़ों तीर्थों भी यदि आप घूम के आ जाए, करोड़ों तीर्थ मतलब अभी आज के समय में यदि इस परिस्थिति की बात की जाए तो करोड़ों तीर्थ, तीर्थ वो नहीं है गंगा यमुना में जो तीर्थ लगते थे वो नहीं है हमें आज के समय में। तीर्थ आपके लिए वो है जो आप कहते हैं आश्रम में भटकना। आश्रम आज आपके लिए क्या है, तीर्थ ही है ना। तो परमात्मा क्या कहते हैं, कोटिक तीर्थ सब कर आवे, गुरु चरणामृत तुरंत पावे। आप वहाँ गए, क्या आपको चरणामृत मिला? नहीं मिला। जाने से कोई मतलब है? नहीं है। आपने फुकट कर्म बढ़ा लिए एक प्रकार से यदि कहा जाए तो। बाकी सबकी स्वेच्छा है, परमात्मा ने सबको ज्ञान दिया हुआ है भाई, जिसको जैसा ज्ञान उचित समझे परमात्मा कहते हैं कि वो वैसा बरतिए। ठीक है, लेकिन गुरु की आज्ञा को कभी भी आप व्यथा मत कीजिए। तो परमात्मा यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि करोड़ों तीर्थों का भ्रमण करिए, जगह जगह आश्रम खुल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो आपके लिए अभी तीर्थ ही है। लेकिन परमात्मा ने तीर्थों के बारे में क्या बताया हुआ है, कोटिक तीर्थ सब करावे, गुल चरणामृत तुरंत पावे, चरणामृत कदाचित पावे, 84 कटिल लोक सिधावे। यदि परमात्मा उस आश्रम में है, साक्षात उस परमात्मा वहाँ पर आश्रम में उपस्थित हैं, वहाँ पर उनके चरणारविंद में आप नतमस्तक हो, उनके चरणामृत का आपको मिल रहा है, तो ही वहाँ पर आपके जाने का फल है, अन्यथा नहीं है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। नहीं है, घर में बैठो, साधना करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीर्थ भ्रमण करो, करोड़ों व्रत रखो, व्रत रख लो भाई। ये व्रत मतलब एक प्रकार से वही होता है, व्रत मतलब ये नहीं खाना वो नहीं खाना, वो भी व्रत नहीं होता, बहुत सारे व्रत होते हैं। परमात्मा ने अभी यहाँ पर व्रतों के आपको ज्ञान कुछ बताया ही नहीं कि व्रत क्या क्या होते हैं। सत्संगों में बताया है, मतलब सत्संगों में इशारा किया है, लेकिन ध्यान रखना, करोड़ों गज दान कर दो, हाथी दान कर दीजिए, करोड़ों घोड़ों को दान कर दीजिए, ब्राह्मणों को दान कर दीजिए। परमात्मा तो दान के लिए सीधे मना करते थे, दान देने के लिए भैया 100 बार सोच के दान देना चाहिए। ठीक है, और वो भी उस दान का सही उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके योग्य है या नहीं है वो दानी, जो दान लेने वाला है वो उसका योग्य है या फिर नहीं है, ये भी आपको 50-100 बार सोच के, करोड़ों बार सोच के आपको दान देना चाहिए कि भाई कहीं वो उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर लेगा। परमात्मा क्या कहते हैं, करोड़ों विप्रों को दान कर दो, उनसे जन्म मरण तथा कर्म के दंड से होने वाली खींचातान या दुर्गति आपकी समाप्त नहीं हो सकती है, पॉसिबिलिटीज नहीं है। वाणी नंबर 24 में परमात्मा क्या कहते हैं, पार्वती के उलधरिया अमर भई क्षण माही, सुखदेव की 84 मिटे निरालंब निज नाम। 24 नंबर की वाणी क्या कहती है, वाणी नंबर 24 का भावार्थ परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं अपने कर कमलों से, बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय, कि पार्वती पत्नी शिव शंकर को जितना अमरत्व, वह भगवान शिव जी जितनी आयु के नाम प्राप्ति के बाद जिएगी, फिर दोनों की मृत्यु होगी, इतना ही मोक्ष है। परमात्मा क्या कहते हैं कि पार्वती पत्नी शिव शंकर को जितना अमरत्व है, भगवान शिव को जितना अमृत है उतना ही अमृत उनकी देवी मतलब पार्वती जी को भी प्राप्त है। जितने दिन शंकर जिएंगे उतना ही उनको भी जीना है। ठीक है, तो परमात्मा वही कहते हैं कि जितनी आयु नाम प्राप्ति के बाद जिएगी, फिर दोनों की मृत्यु ही होगी। इतना मोक्ष भी देवी जी को शिव जी को गुरु मानकर निज मंत्रों का जाप करने से प्राप्त। परमात्मा क्या कहते हैं कि देवी जी को शिव जी को गुरु मानकर, परमात्मा ने क्या कहा, शिव जी को गुरु मानकर निज मंत्रों का जाप करने से प्राप्त हुआ है। अब यदि आपने साध संगति कभी सुनी होगी किसी भगवान भक्तों से, या परमात्मा ने सत्संगों में भी कई बार बताया हुआ है
क्या बताया वो परमात्मा सत्संग में? महादेव, महादेव अर्थात सदगुरु रामपाल जी भगवान कबीर रूप में आए हुए थे और उन्होंने ही वहाँ पर पार्वती जी को मंत्रदान किया था। अमरनाथ में मंत्रदान परमात्मा ने ही किया था। भगवान शंकर जी को उसकी ऑथराइज थी उस समय। परमात्मा ने कई बार सत्संगों में ये भी बताया हुआ है, लेकिन ये कई करोड़ों युगों का समय है, हम नहीं जान सकते। हमें सिर्फ ज्ञान से मतलब है कि परमात्मा ने ही उनको वो ज्ञान दिया था, और दिया भी था तो उनको शंकर जी को अथॉरिटी दी थी कि भैया आप इसको नाम दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर कि शिव जी को गुरु मानकर निज मंत्रों का जाप करने से प्राप्त हुआ है। मतलब कि उनको भी उतना ही अमृतत्व जितना शंकर जी का अमृत है, उतना ही अमृतत्व पार्वती जी को भी प्राप्त है। किस कारण से? भाई उनको गुरु मान लिया उन्होंने, और गुरु मानकर उनको जाप करने से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब बहुत सूक्ष्म परमात्मा ने यहाँ पर लिख दिया है। परमात्मा ने अपने कर कमलों से लिख दिया है कि जो भी साध संगति वाले भाई बंधु या जो भी संकल्प नाम दीक्षा वाले भाई बंधु हैं, उनको भी उस जाप करने से उनको भी उनकी सिद्धि प्राप्त होगी, यदि आपको पता है तो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अन्यथा वैसे तो ये मंत्र परमात्मा से कोई सार्वजनिक करते नहीं, ना ही सार्वजनिक करेंगे परमात्मा। लेकिन यदि आपको दिया हुआ है तो आपने यदि आपको कहीं से मिल गया है तो भाई आप उसको परमात्मा को गुरु मानकर, सदगुरु रामपाल जी को परमेश्वर, वैसे तो उनके अलावा और कोई परमेश्वर है ही नहीं। ठीक है, तो उनके निज मंत्रों का जाप करने से आपको भी लाभ प्राप्त हो जाएगा। नहीं है, मंत्र नहीं पता है आपको, कोई आवश्यकता नहीं है। परमात्मा खुद धरती पे आके आपको नाम देने के लिए आया, आपको ले जाने के लिए आया, उसमें भी कोई टेंशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, तो परमात्मा क्या कहते हैं कि देवी जी तथा शिव को गुरु मानकर निज मंत्रों का जाप करने से उनको भी उतना ही अमृतत्व प्राप्त हो गया है। वेद व्यास ऋषि वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव जी को अपने पूर्व जन्म की सिद्धि का अहंकार था। पूर्व जन्म की सिद्धि का क्या था? अहंकार था। ठीक है, जिस कारण से बिना गुरु धारण की ऊपर के लोकों में सिद्धि से उड़कर चला जाता था। एक सिद्धि सुरदेवन में लावे, एक सिद्धि गगन मंडल में ले जावे। परमात्मा की वाणी है, परमात्मा ने अपने शब्दों में बताया हुआ है कि सिद्धि होती है जिसे उड़ के चले जाते हैं। जब विष्णु जी ने उसे समझाया और स्वर्ग में रहने नहीं दिया, कहानी नहीं है, ये परमात्मा के वचनों से लिखी हुई है, परमात्मा के वचनों से बोली हुई है, परमात्मा ने लिखी हुई, मतलब कि ये सत्यता है, 100% सत्य है इसमें कि भैया विष्णु जी ने उसे समझाया और स्वर्ग में नहीं रहने दिया। भाई विष्णु जी ने उनको क्या कहा था कि भाई आप क्या करिए, आप पहले गुरु धारण करके आइए। अब गुरु धारण करने के बगैर आपको इस वैकुंठ लोक में आपको स्थान नहीं मिल सकता। यहाँ पर सिर्फ वही व्यक्ति आ सकता है जिसने कोई गुरु धारण किया हुआ है। ठीक है, तब उनकी बुद्धि ठिकाने आई। परमात्मा ने इसका बहुत लंबा प्रकरण बताया हुआ है कि वो कहाँ गए थे, फिर उसके बाद उन्होंने अपने पिताजी के पास वापस आया, फिर उन्होंने बोला कि मैं दीक्षा कैसे लूँ। तो परमात्मा ने उनसे बोला कि भाई राजा जनक से जाके दीक्षा लीजिए आप। हालांकि ये कहानी यहाँ की नहीं है, धरती लोक की नहीं। परमात्मा ने ये भी बताया कि ये जो कहानियाँ हैं, कहानियाँ नहीं कहना चाहिए, कथाएँ जो हैं कहना चाहिए, जो सत्य घटनाएँ हैं, ये यहाँ पर घटित नहीं हुई थी, ये स्वर्ग में घटित हुई थी। तो राजा जनक से दीक्षा ली, तब सुखदेव जी की उत्पत्ति उतनी मुक्ति हुई थी। ठीक है, जितनी मुक्ति उस नाम से हो सकती थी। राजा जनक मतलब राजा जनक को भी उस समय नामदान देने का क्या था? अधिकार था। परमात्मा जिसको अधिकार देंगे वही नामदान दे सकता है, अन्यथा। दूसरी बात, यदि आप साथ संगति से जुड़े हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि राजा जनक से दीक्षा ली, मतलब या तो राजा जनक के पास उतनी शक्ति थी, उनको देने का अधिकार था, तभी उन्होंने नामदान दिया होगा। अन्यथा वैसे तो नामदान देने का अधिकारी परमात्मा हर किसी को बना के नहीं जाते, ना ही वो देखिए, क्योंकि नाम का भार उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है। नामदान देने का भार उठाना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ठीक है, दूसरी बात, या फिर राजा जनक जो है, राजा जनक के रूप में सदगुरुदेव खुद आए हैं वहाँ पर। सीधी सी बात है, परमात्मा रिप्लेस कर देते हैं, आपको पता नहीं चलता, लेकिन परमात्मा उसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं। जिस प्रकार से मीराबाई को दिया था परमात्मा ने, नामदान दिया था मीराबाई को, परमात्मा ने क्या कहा था? रैदास जी से नामदान ले लीजिए, रैदास जी से नामदान लीजिए। तो परमात्मा रैदास जी को वहाँ से क्या कर दिए थे उन्होंने, उनको भेज दिए किसी कारण से, और उनकी जगह खुद उनका रूप बना के क्या करें वहाँ पर चले गए। सेम टू सेम प्रोसीजर लिखी हुई है परमात्मा ने पेज नंबर 14 पे। ठीक है, परमात्मा ने क्या लिखा है कि यदि शिव जी को गुरु मानकर निज मंत्रों का जाप करने से उनको मिले, उसी प्रकार से राजा जनक से भी उन्होंने क्या ली? दीक्षा ली। किसने? सुखदेव ने ली। ठीक है, तब सुखदेव जी की उत्पत्ति क्षमा कीजिएगा, तब सुखदेव जी की उतनी मुक्ति हुई जितनी मुक्ति उस नाम से
हो सकती थी, उस नाम से हो सकती थी। मंत्र जप है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तीनों की अलग अलग मुक्तियों को क्या होता है, लेवल होता है। ठीक है, जैसे प्रथम मंत्र से परमात्मा ने क्या कहा है, आपको जन्म और मरण से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन आपके कई कई योनि आपकी मनुष्य जन्म हो सकते हैं। आप नीचे के लोकों में, मतलब नीचे के लोकों में आप नहीं जाएंगे, आप ऊपर के लोकों में भी नहीं जाएंगे। ऊपर के लोकों में जाओगे भाई, वो आपकी आपकी बुद्धि और विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने यहाँ से जाने के बाद आपने कितना क्या किया। ठीक है, तो नीचे के लोग आप 84 के उसमें योनियों में तो आप नहीं जाएंगे प्रथम मंत्र के कारण। परमात्मा साफ साफ अपनी सील लगा रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। परमात्मा क्या कहते हैं, तब शुद्ध परमेश्वर कबीर जी ने अपने विधान अनुसार राजा जनक को भी त्रेता युग में मिले थे। परमात्मा क्या कहते हैं, परमेश्वर कबीर जी अपने विधान के अनुसार राजा जनक को भी त्रेता युग में मिले थे, मतलब उनको नामदान भी दिया होगा परमात्मा ने, जितना भी दिया होगा, प्रथम दिया होगा, द्वितीय दिया होगा, तृतीय जो भी दिया होगा, उसको केवल जाप करने का दिया था। परमात्मा क्या कहते हैं कि उनको केवल हरियम नाम जप करने को दिया था, क्योंकि वे विष्णु जी के भक्त थे। वही मंत्र सुखदेव को भी प्राप्त हुआ था, जिस कारण से वे श्री विष्णु लोक के स्वर्ग रूपी होटल में आनंद से निवास कर रहे थे। परमात्मा क्या कहते हैं कि वही होटल रूपी आनंद से निवास कर रहे, आनंद से निवास कर रहे हैं, कर रहे हैं। किसने लिखा, सदगुरु रामपाल जी भगवान। किसको पता, सदगुरु रामपाल जी को पता होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भाई हम साध संगति वाले भाई बंधु मानते हैं कि ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जिसको बाखबर है, बाखबर नहीं है, खबर है, जिसको पूरे ब्रह्मांड की पता रहता है, सारे ब्रह्मांडों की एक एक घटनाओं के बारे में हर पता रहता है, कौन कहाँ है, कौन सी आत्मा कहाँ पर है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अंतर्यामी है कि तू आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतार पा। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। अतः सुमरन के अंक का सलाद पेज नंबर 14 यहाँ पर कंप्लीट होता है। पेज नंबर 15 हम आगे देखेंगे। बंदीछोड़ ने भी कृपा करी, सदगुरु रामपाल जी ने कृपा करी, इसी तरह से ये ज्ञान यज्ञ चलता रहेगा। मालिक दया करे। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगतगुरु तत्व सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगतगुरु सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब।